Hey everyone, I hope you all are fine and welcome to Almora Day 4, which is the last day of our visit. This is the 4th episode and I hope you have watched the previous 3 episodes also. If not, then the links are provided in the description below. Do check it out. As described in the previous video, this was the view of Nakuchia Tal from the balcony of Adrika retreat I was talking about. After having breakfast as early as possible, we set out for Nakuchia Tal, which was only about 100 meters from our hotel. There are also options for boating activities in Nakuchia Tal, along with stay options in the KMVN bungalow, from where you get to witness some mind-blowing views of the lake. Just opposite to the Nakuchia Tal is the Kamal Tal, and as the name suggests, this lake gets embellished with the natural glamour when numerous lotuses bloom on the surface of the lake itself. But unfortunately for us, this wasn't the season for lotuses to flower, so we didn't get any sight of them. If you want to settle somewhere less crowded and less commercialized in search of tranquility, then this is the place for a perfect weekend destination rather than Bhimtal or Nainital. ये हमारे गिरीश भाई है। हमने पूरी यात्रा इनके साथ की। हमने पहले भी इनके साथ नैनीताल घूमे थे। इस बार हमने इनके साथ अल्मोड़ा का भी भ्रमण किया। बहुत भरोसेमंद और अच्छे इंसान हैं। हम इनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आप यहाँ आए तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। वह आपको हर जगह अच्छे से घुमा देंगे। नकुचिया ताल से भीमताल जाने के रास्ते में आपको यह हनुमान मंदिर और उसके साथ ही एक दुर्गा माता मंदिर दिखेगा। यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। काफ़ी हद तक अनएक्सप्लोर्ड है ये जगह, बट आप इस मंदिर का दर्शन करके इसकी भव्यता को और बढ़ा सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, इसलिए आपको ऐसे छोटे बड़े मंदिर हर मोड़ पे देखने को मिलेगा, जो कि प्रकृति के बीच काफी सुनसान इलाकों में बसे हैं और शायद जिनकी इतनी लोकप्रियता नहीं है। पहाड़ों पर जाने की एक खास बात है, क्योंकि उसकी सुंदरता और मनोहरता देख ख्याल होता है कोई तो एक निर्माता है जिन्होंने इस प्रकृति को सजाकर समेट रखा है। सरफेस एरिया के हिसाब से भीमताल उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी झील है। भीमताल में एक डैम है जिसका नाम विक्टोरिया डैम है, जिसे 1883 में बनाया गया था, जब कुमाऊं क्षेत्र ब्रिटिश राज के अधीन था। ये झील पीने के पानी की सप्लाई करती है और विभिन्न प्रकार की मछली प्रजातियों के साथ एक्वाकल्चर का समर्थन करती है। भीमताल एक प्राचीन स्थान है जिसका नाम महाभारत के भीम के नाम पर रखा गया है, जब वे अपने वनवास काल में यहाँ आए थे और इस झील का निर्माण किया था। भीमेश्वर महादेव मंदिर भीमताल झील के तट पर एक पुराना शिव मंदिर है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 17वीं सेंचुरी में चंद वंश के राजा बाज बहादुर ने करवाया था।
भीमताल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। नैनीताल से भीमताल की दूरी 22 किलोमीटर है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लेक्स हैं उनमें से सबसे बड़ा ये भीमताल है। ये पूरी लेक 48 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। इसकी लंबाई 1.7 किलोमीटर्स है। झील के केंद्र में एक आइलैंड है जिसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में डेवलप किया गया है और इसमें एक एक्वेरियम के साथ रेस्टोरेंट भी है। The aquarium island, surrounded by water on all sides, is the center of attraction, paying dividends to its exquisite beauty. If you are planning to visit here anytime soon, then do experience boating for once, which will be mandatory if you want to spend some time at the cafe or have some sort of experience of dine-in here. The price, inclusive of the boating and the visit to the island cafe, is Rs 250 per person. भीमताल में कुछ समय बिताने के बाद हम अपने अगले गंतव्य घोड़ाखाल मंदिर में पहुंचे। घोड़ाखाल एक छोटा सा गांव सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है जो कि मुख्य रूप से पहाड़ी लोगों द्वारा पूजा की गई भगवान गोलू के मंदिर के लिए जाना जाता है, जो समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आकर्षक क्षेत्र है। नैनीताल जिले के भवाली से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा है रमणीक, शांत एवं धार्मिक स्थल घोड़ाखाल। घोड़ाखाल न्यायी गोलू देवता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर में वैसे तो वर्ष भर देश विदेश से पूजा अर्चना करने श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है, मगर नवरात्रों में यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा करने पहुँचते हैं। इसी मंदिर में विवाह मूवी की शूटिंग हुई थी। उत्तराखंड में न्यायी देवता के रूप में पूजे जाते हैं गोलू देवता गोलजीव महाराज। इसे करोड़ों घंटियों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ के लोग अपनी मन्नतें पर्ची पे लिख के देवता से मांगते हैं और वो मन्नतें पूरी होने के बाद मंदिर में घंटियां बांध के जाते हैं। हम यहाँ पे 1 साल पहले भी आए थे, बट उस टाइम के मुकाबले इस बार घंटियों की संख्या काफी बढ़ गई थी। हमारी भी कुछ ऐसी मन्नतें थी जो कि पूरी होने के बाद हम इस बार यहाँ पे घंटी बांध के आए। घोड़ाखाल मंदिर से हम अपने यात्रा के अंतिम स्थान कैंची धाम पहुंचे। नीम करोली महाराज को कलयुग में भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। फेमस कैंची धाम आश्रम और मंदिर शिप्रा नदी के तट पर बना हुआ है। इस जगह पर हनुमान जी को समर्पित एक मंदिर है। उसी परिसर में बाबा नीम करोली का भी मंदिर और प्रार्थना कक्ष बनाया गया है। हर साल यहाँ 15 जून को एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा के भक्तों में एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक सीईओ मार्क ज़करबर्ग, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी शामिल है। एक समय एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स 1974 से 1976 के बीच आध्यात्मिक यात्रा के लिए भारत आए थे। जब वे कैंची धाम आश्रम पहुंचे तब बाबा समाधि ले चुके थे। कहते हैं कि एप्पल के लोगों का आइडिया उन्हें बाबा के आश्रम से ही मिला था। कहा जाता है कि करोली बाबा को सेब बड़े पसंद थे। उस दौरान बड़े चाव से इस फल को खाया करते थे। इसी वजह से स्टीव ने अपनी कंपनी के लोगों के लिए कटा हुआ एप्पल चुना। जब भी हम नैनीताल जाते हैं, हम इस आश्रम को जरूर विजिट करते हैं। आश्रम के पास ही आपको ये शॉप मिलेगा जहाँ पे नेचुरल जूसेस मिलती है, जिसके काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। तो हम भी ऐसे कुछ जूसेस लेके आए थे। अगर आप यहाँ पे जाओ तो आप भी ये जूसेस ले सकते हो। जब ज़करबर्ग भी फेसबुक को बेचने पर डिलेमा में थे, तब स्टीव जॉब्स ने उन्हें भारत की आध्यात्मिक यात्रा पर जाने की सलाह दी। अपने 1 महीने के दौर पर ज़करबर्ग इस मंदिर में 2 दिन रुके थे और इसके बाद से ही ये कैंची धाम आश्रम और प्रसिद्ध हो गए। आश्रम के पास एक रेस्टोरेंट में खाने के बाद हम नैनीताल बस स्टैंड पहुंच गए, क्योंकि दिल्ली के लिए हमारी बस रात को थी। आई होप यू लव्ड दिस वीडियो। इफ यस, then please like, comment and share this with your family and friends, and stay tuned for the next upcoming video.